अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। बैंकिंग एंड बियॉन्ड में आज हम एक ऐसे बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। फरवरी 2026 में ये बैंक आया। ये डिजिटल बैंक है, इसकी आपको ब्रांचेस कहीं नजर नहीं आएंगी। जिस तरह हमारा जैज़ कैश है, इजी पैसा है, सादा पे है, नया पे है और इस तरह के बहुत से हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये एक नया बैंक आया है, रकमी डिजिटल बैंक। ये पाकिस्तान का बैंक नहीं है, ये बाहर का बैंक है, बाहर की कंपनी है। उसने पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया है और ये बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। मतलब आप ये देखें कि फरवरी 2026 में एक बैंक आया और वो डिजिटल दुनिया में इतना छा गया कि अब जो है तो बहुत से इसके अकाउंट होल्डर हो गए हैं, बहुत से इसके कस्टमर हो गए हैं और ये अपने जो बिजनेस है, अपने मॉड्यूल को जो है तो एक्सपेंड करता जा रहा है। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इसके अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा दे रहा है पाकिस्तान में। इन हालात में भी जब बैंक 6-7% प्रॉफिट दे रहे हैं, ये प्रॉफिट बहुत अच्छा दे रहा है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि अगर किसी का भला हो जाए तो हमारे लिए भी फायदा होगा। दूसरा ये कि आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि आखिर में मैंने कैलकुलेशन भी करके बतानी है कि अगर आपने यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, डिडक्शन कितनी होगी या नहीं होगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है आखिर तक। बढ़ते हैं आगे। देखें, ये साहब जो है तो इसके शरिया चेयरमैन है। ये जो है तो इनके अब्दुल्ला अल मुताहिरी जो है तो इनके चेयरमैन है। सितारे पाकिस्तान इनको मिला हुआ है माशाल्लाह से। और जो है तो ये मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स आपको ऑफर कर रहे हैं। देखिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, मुख्तलिफ किस्म के बड़े प्यारे प्यारे देखें डेबिट कार्ड हैं इसके। तो आज जो हम इसके बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसके जो है तो लीडरशिप को देख लेते हैं। सबसे पहले लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। किसी इदारे को चलाने के लिए उसके लीडर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। तो ये मुख्तलिफ जो है तो इनके लीडरशिप है। उमैर इजाज साहब जो है तो ये इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये बड़े नामी ग्रामी आदमी हैं पाकिस्तान के। और जो है तो एच अब्दुल्ला अल मुताहिरी, जो मैंने पहले ही बताया, इनके चेयरमैन हैं। ये हैं जी, ये चेयरमैन हैं इनके, ये मुताहिरी साहब। इसके अलावा जो है तो मैं इस पे बात करूंगा, इनके शेयर होल्डर आपको बताना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे है कौन से लोग। इस बैंक को जोड़ा जाता है मीज़ान बैंक के साथ भी, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि मीज़ान बैंक के साथ इसको क्यों जोड़ा जाता है। ये देखें जी, एक कंपनी है इसमें, इनारटेक, इसके शेयर हैं। ये एक कंपनी है, बहुत वेल नोन कंपनी है, बाहर की कंपनी है। और इसके जो है तो इसमें शेयर है, कुवैत बेस्ड कंपनी है। और दूसरा जो आ रहा है इसमें, जो शेयर होल्डर आ रहा है बहुत बड़ा, ये आ रहा है पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड कुवैत। तो ये इसमें एक बड़ी शेयर होल्डर है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसको मीज़ान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, तो वजह इसकी ये है कि देखें, इसने इस्लामिक बैंकिंग में बहुत काम किया है और ये जो है तो मीज़ान बैंक का भी बड़ा शेयर होल्डर है। मीज़ान बैंक लिमिटेड में और अल मीज़ान के भी इसमें ऑलमोस्ट 30% शेयर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मीज़ान बैंक में 30% शेयर होल्डर है, वो इस कंपनी में, रकमी में भी जो है तो मेजर शेयर होल्डर है। तो दैट इज द रीजन कि इस कंपनी को मीज़ान के साथ भी जोड़ा जाता है। और दूसरा, रकमी डिजिटल फाइनेंस, आपके पास नया पे होगा, आपके पास नया पे के अलावा जो है तो सादा पे होगा। इसके अलावा जो है आपके पास टेलीनॉर का जो है तो इजी पैसा होगा, आपके पास जैज़ कैश होगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये है रकमी डिजिटल फाइनेंस का, रकमी डिजिटल बैंक का, ये प्योरली इस्लामिक बैंक है, प्योरली डिजिटल इस्लामिक बैंक है। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान प्योरली डिजिटल इस्लामिक बैंक। तो इसका अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है। अगर आपने अकाउंट नहीं खोला हुआ तो आप जाके इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं इनकी एप्लीकेशन पे। बहुत ही सिंपल वे है, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, बायोमेट्रिक करना है और बायोमेट्रिक के बाद आपने जो है तो अपनी पिक्चर्स वगैरह देनी है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आज हम जो इस अकाउंट को डिस्कस करने वाले हैं, इनका जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त इनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, के अकाउंट आप खोलें और आपको हम जो है तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट देंगे। ये देखें जी, स्टेप है, आपने CNIC स्कैन करना है, आपने अपना जो है तो कैप्चर्ड लगाना है, अपना पिन लगाना है। उसके बाद आपने प्लान सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा अकाउंट खोलना है, करंट खोलना है, सेविंग खोलना है, और उसके बाद वेलकम ऑन बोर्ड हो जाएंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा इनके साथ। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो इनके सेविंग्स को है। तो मेरे साथ चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है। और वीडियो को आखिर में तक देखेंगे तो मैं आप में
इसमें जो है तो आपको कैलकुलेशन भी बताता हूँ। ये देखें जी, इनकी जो फीचर्स हैं, 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट है, फ्रॉड प्रोटेक्शन है, कार्ड कंट्रोल है आपके पास, आप कभी भी कार्ड को ऑनलाइन इनके ऐप से ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं, इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आती हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी नोटिफिकेशन आती है, बायोमेट्रिक लॉगिन आपको देता है, और एसबीपी रेगुलेटेड बैंक है। डेफिनेटली पाकिस्तान में जो रेगुलेटर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको फाइनल लाइसेंस जारी किया और ये फरवरी 2026 में इसने अपना काम स्टार्ट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें असल बात की, ये प्रॉफिट कितना देता है, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसके प्रॉफिट को बताता हूँ। हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट अगर हम इसका निकालते हैं तो ये देखें जी, ये कह रहा है बैंक कि मैंने जो है तो जनवरी 2026 में सेविंग अकाउंट पे 10% दिए, फरवरी में 10% दिए, मार्च में 10% दिए, और अब अप्रैल चूंकि चल रहा है उसका रेट जो है तो मई में डिक्लेयर्ड होगा, 5-6 तारीख को डिक्लेयर्ड होगा, फर्स्ट वीक ऑफ द कमिंग वन। तो ये 10% दे रहा है, ये मंथली दे रहा है, एनुअली दे रहा है, पता नहीं है। हम कंफ्यूज होते हैं अक्सर, क्योंकि 10% का मतलब तो हम यही निकालते हैं ना कि यार 10% तो 10% होता है, कहीं पे भी नहीं लिखा होता कि ये क्या है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब आपको ये प्रॉफिट दे रहे होते हैं सेविंग अकाउंट पे, तो ये एनुअली होता है, डिक्लेयर्ड ऑन मंथली बेसिस होता है, एनुअली है, डिक्लेयर्ड ऑन मंथली बेसिस है। मैंने एक दूसरी वीडियो ही बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट बैंक प्रॉफिट। ये देखें, अगर आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ये देखें जी, मैंने 15 लाख रुपए लिख दिए, और यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं कि हम आपको कितने देंगे, 10%। ये देखें जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट रेट 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको 1 ईयर का जो प्रॉफिट बनता है आपका 1.5 लाख रुपए, लेकिन ये तो 1 ईयर का बनता है, तो 1 महीने का कितना बनेगा, ये देखें 1 मंथ मैंने लिखा हुआ है, 1 मंथ प्रॉफिट, ये बनेगा जी 12,500 रुपए 1 महीने का। ये बनता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें अभी कोई डिडक्शन नहीं हुई हुकूमत की तरफ से। लेकिन हम अगर बात करें टैक्स स्लैब की, तो 15% जो है तो फाइलर पे है और 30% नॉन फाइलर पे है। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपका प्रॉफिट बनेगा 10,625 रुपए, इसमें से 1,875 रुपए डिडक्शन हो जाएगी टैक्स की। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके अकाउंट में आएंगे नेट अमाउंट 8,750 रुपए, और 3,750 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे एज अ नॉन फाइलर टैक्स, जो कि गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये वो कैलकुलेशन है जो होती है। हम समझ रहे होते हैं कि ये हमें मंथली 10% देंगे, भाई ऐसा नहीं है। मंथली अगर 10% दे दिए फिर तो हर बंदा जो है बैंक में पैसे रख ले, फिर तो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि 10% तो किसी अच्छे बिजनेसेस में 10% मंथली प्रॉफिट हो सकता है, एनुअली थोड़ी होगा। तो ये 10% जो है ये एनुअली है, डिक्लेयर्ड ऑन मंथली बेसिस है। अगर हम इसी की कैलकुलेशन करें कि इसका 2 महीने का प्रॉफिट कितना बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 25,000। 6 महीने का कितना बनेगा, 6 महीने का 75,000। इसमें से मेरा जी कितना टैक्स डिडक्ट होगा, अगर मैं फाइलर हूं तो 11,250 रुपए टैक्स डिडक्ट होगा। और अगर आप 6 महीने बाद पैसे निकालेंगे, 15 लाख रुपए में से आपका प्रॉफिट होगा 63,750। तो आपके अकाउंट में 15,63,750 रुपए हो जाएंगे। और अगर आप नॉन फाइलर है तो 22,500 डिडक्ट होंगे और आपके अकाउंट में 52,500 रुपए आएंगे, क्रेडिट होंगे आफ्टर 6 मंथ। तो आपका बैलेंस जो हो जाएगा 15,52,500 रुपए हो जाएगा। और अगर यही हम कैलकुलेशन करें कि नहीं यार इसका प्रॉफिट रेट बढ़ जाता है, प्रॉफिट रेट अगर इसका बढ़ जाता है 12% हो जाता है, तो फिर आपको जो है तो पर मंथ कितना मिलेगा, 15,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जबकि नेट प्रॉफिट फाइलर का आएगा 12,750 और नॉन फाइलर का आएगा 10,500 रुपए। तो ये वो कैलकुलेशन है जो कि मंथ टू मंथ बेसिस चेंज होती रहती है, प्रॉफिट रेट के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। देखें इनका प्रॉफिट रेट यहाँ पे कुछ और है, 10% है। TDRs पे 7 दिन की बात करें तो यहाँ पे कुछ और है प्रॉफिट रेट, ये देखें कुछ और है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखें कुछ और है। तो प्रॉफिट रेट जो है तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट होगा ये आप उनके प्रॉफिट हिस्टोरिकल रेट में जाके पता कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये जो कैलकुलेशन है प्रॉफिट की ये भी समझ आ गई होगी। रकमी डिजिटल फाइनेंस आपको क्या दे रहा है, रकमी डिजिटल बैंक आपको क्या दे रहा है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपने फौरन से इसमें अकाउंट खुलवाना है और इस प्रॉफिट को एंजॉय करना है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए बैंकिंग के हवाले से, प्रॉफिट कैलकुलेशन के हवाले से, और इस रकमी डिजिटल बैंक का भी लोगों को पता हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।